साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग हमारे सभी साथियों को। और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का जो पेपर है 31 तारीख को है ही, और इसका साथ ही साथ काउंटडाउन शुरू हो गया है। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8 और इसी के साथ लास्ट टिक टिक आपकी हो जाएगी 30 तारीख को। और 31 तारीख को आपका सामना होगा अपने फ्यूचर के साथ, या फिर हो सकता है कि वो आपका फ्यूचर हो भी या ना भी हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि सारे लोग तो सेलेक्ट होने से रहें। लेकिन जो मैदान है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल पड़ा हुआ है और जीतने के लिए पूरा मैदान बाकी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट है, या तो अभी हाल फिलहाल में आपने जितनी भी तैयारी है वो तो सारी कंप्लीट कर ही ली होंगी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को देख लेनी है। वो क्या है? वो ये है कि आपने दंगल मूवी देखी होगी। दंगल मूवी में जब शुरुआत में ही वो अपनी बेटी को लेकर के जाता है तो वहाँ पर बताना पड़ता है उसको कि मैदान जीतने से पहले अपने डर से जीतना पड़ता है, या कोई भी दंगल जीतने से पहले अपने डर से जीतना पड़ता है। तो वो डर किसी भी प्रकार का आपके मन में नहीं होना चाहिए, और ये डर किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसे कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए। हमारे साथी हमसे ज़्यादा स्कोर लेकर के आ रहे हैं अलग अलग टेस्ट में, कोई 90 बता रहा है, कोई 80-85 बता रहा है, तो हमें उस बात का भी डर नहीं होना चाहिए, ठीक। या फिर हमारी फेल होने के बाद जो बदनामी होने वाली है, हमें उस बात से भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। होने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार के रूप रख कर के ये डर हमारे सामने आता रहेगा, और हम लोगों को इसको सीधे वार करना है, सामने से वार करना है, ठीक है। तो अगर आपको 31 तारीख में फाइनली जीत अचीव करनी है, फाइनली मैदान जीतना है, तो उससे पहले आपको अपने डर पे जीत हासिल करनी पड़ेगी। और ये डर किसी भी प्रकार का हो सकता है जो आपके सामने हो, ठीक है। डर के कुछ प्रकार मैंने बता दिए, और किसी भी प्रकार की चिंता या भय आपको लग रहा हो तो बस एक ही चीज़ है जो आपको साथ में करनी है, अब वो है अपने आप पे विश्वास, और उसी के साथ साथ गॉड पे विश्वास, और आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी थोड़े से मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर कोर्स में पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे कवर करें, ग्रामीण विकास का समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, लास्ट टाइम में क्या करें क्या ना करें। तो भाई इतना कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जितना कंफ्यूज रहोगे उतनी प्रॉब्लम होंगी। अब तो सीधे लास्ट के 10 दिन बचे हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको चिल मारना है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी, उससे माइंड फ्रेश हो जाएगा। और पिछले 1-2 महीने का या जो भी समय आप दे रहे थे तैयारी के लिए, वो सारा स्ट्रेस आपका उस दिन निकल जाएगा, ठीक है। तो 31 तक आपको जैसा भी अपना जो भी टॉपिक कवर करने हैं, जो भी सिलेबस कवर करना है, वो स्ट्रेस लेस होकर के करिएगा। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस दिमाग पे नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। तो मैं बता रहा था, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे वो आपके फेल होने या पास होने से जुड़ी हुई हों, या आफ्टर एग्ज़ाम आपके फेल होने के बाद जो लोग आपको कहेंगे उसके लिए परेशानी हो, या फिर हमारे जो अभी साथी किसी के मार्क्स 90 बता रहा है, कोई कितने बता रहा है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो कट ऑफ का खेल है वो तो खैर बाद में शुरू होगा, कट ऑफ करके 31 तारीख के बाद ही। लेकिन उससे पहले आप जो है, अब बिना किसी इस चीज़ को ध्यान में रखते कि इतना हमें करना है उतना करना है, बेहतर है कि जितना ज़्यादा कर सकते हैं वो करिएगा, ठीक है। तो अपना ऐसा वाला काम नहीं हो जाना चाहिए, जैसे एक जॉब में कहते हैं ना वो, कि पेंसिल हमें जाना है एग्ज़ाम देने, तो कॉल लेटर रख लिया, मतलब हर चीज़ के लिए तैयार, कॉल लेटर रख लिया, बिल्कुल रख लिया, आईडी रख ली, बिल्कुल रख ली, पेंसिल बिल्कुल रख लिए, और वहाँ जाने के लिए पैसे वैसे वो सब रख लिए। बस क्या बचा है? तो फिर कुछ नहीं, बस अब तो तैयारी बची है। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तैयारी सबसे बाद में करने के लिए, कि आप तैयारी करेंगे और बाकी सारा काम हमने पहले कर लिया, नहीं। तो पहले बाकी सारा काम, और ये सारे काम तो बाद में हो ही जाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। हालांकि ये कोई स्पेशल बात नहीं थी, लेकिन स्ट्रेस लेना भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस को लेकर के बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि ये क्या करता है कि हमारा जो मनोवैज्ञानिक स्तर है या हमारा जो स्थिति है वो हमारे परफॉर्मेंस पे बिल्कुल फ़र्क डालती है। मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ आप लोगों से कि जितना स्ट्रेस लेकर के आप करेंगे पेपर, उतना ही ज़्यादा निगेटिव आपके जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप स्ट्रेस लेस होकर के उस चीज़ को करें, और हैंडल तो करना ही है। देखो, रही बात इस चीज़ की कि करना कैसे है, तो करने का अभी कोई निश्चित पैटर्न नहीं है।
जैसा भी स्टैंडर्ड आएगा पेपर का, उसी हिसाब से हमें वहाँ का टारगेट सेट करना है। ऐसे नहीं कि अभी हम दिमाग में सेट करके रख लें। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भरोसा नहीं है, कभी तो ये इस तरीके से बिल्कुल हल्का पेपर दे देता है, जैसे मेंस का आया था अभी लोअर वाले का, लोअर 2019 का जो पेपर था बिल्कुल नॉर्मल पेपर दे दिया। और जब युवा कल्याण का आप देखें, मंडी परिषद का आप देखें, बीडीओ एग्ज़ाम का आप पेपर देखें, तो उसमें इतना कठिन स्तर उसमें डाल दिया कि वो बच्चों के बिल्कुल होश उड़ा दिए उसने, ठीक है। हालांकि क्या हुआ उसमें वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों को जो एक ट्रैक है पेपर को फॉलो करने का, पैटर्न है, वो नहीं मिल पाता। जैसे आप पीएससी में देखें, लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पर एक निश्चित पैटर्न होता है, आप उसको फॉलो करके बिल्कुल एक टारगेट बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की परीक्षा जो कभी कभी होती हैं, लेखपाल परीक्षा पहले ही हुई शायद 2015-16 के आसपास, उसके बाद ये परीक्षा अब हो रही है, तो इस प्रकार के पेपर्स में कोई निश्चित टारगेट सेट नहीं किया जा सकता, ना पिछली कट ऑफ्स को, ना पिछले किसी मैटर को ध्यान में रख करके निर्धारित ही किया जा सकता है। तो सारा कुछ जो भी निर्धारित होगा वो हमारा 31 तारीख में ही निर्धारित होगा, जब पेपर हमारे सामने होगा, हमारी आंखों के सामने होगा। तो बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी टेंशन के, ठीक है, और बिना किसी ऐसी भावना के जो आपको डिमोटिवेट करती हो, आपको उस पेपर को हैंडल करना है। मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है इनकम सोर्स के, तो उनके लिए कितनी ज़रूरी है ये जॉब। तो जो लोग एक्स्ट्रा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास एक रिजल्ट एक्स्ट्रा है, तो वो ऐसी कोशिश ना करें तो बेहतर है, और टाइमली उसको लीव कर दें तो बेहतर रहेगा, ताकि एक बच्चे को एक्स्ट्रा जॉब मिल जाए या एक्स्ट्रा उसको एक सहारा मिल जाए। क्योंकि हर तरीके से हर बच्चा डील नहीं कर सकता। पढ़ने वाला बच्चा कहाँ जाए, प्राइवेट नौकरी करेगा तो पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ाई करेगा तो प्राइवेट जॉब नहीं हो सकती, दोनों ही चीज़ में वो व्यक्ति पिस करके रह जाता है। ख़ास तौर से वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट जो अपने घर को छोड़ करके बाहर पढ़े हैं कई सालों से, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं को केवल एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कितनी समस्या होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे बाहर आमतौर से प्रचलन हो जाता है कि भाई पकौड़े तल लो, तो ऐसे कैसे पकौड़े तलने हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा स्वाभिमान भी कुछ चीज़ है। हालांकि मैं बिजनेस के तौर पे उसको गलत नहीं कहता। अगर आपको बिजनेस करना है तो भाई लेकर के चप्पल बनाने से बहुत बड़े बड़े बिजनेस तक हैं। लेकिन एक जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सूट नहीं करता, ठीक है। तो चाहे इनकम कम हो, लेकिन सम्मानपूर्वक वो चीज़ मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति पकौड़े नहीं तल सकता, इस बात को भी ध्यान में रख करके आप अपनी मेहनत को आगे करिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, कुछ लोग पहले भी मजाक उड़ा रहे होंगे, बाद में भी मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, कि बताओ लेखपाल नहीं हुआ। ये बड़ी भारी समस्या है कि एक तो लेखपाल को बड़ा नॉर्मल समझ करके रखा है, क्योंकि गांव में जो एक शब्द चलता है ना पटवारी, कि आदमी है कि पटवारी, ऐसे कहावत है, हमारे क्षेत्र में तो है, आपका मुझे पता नहीं है। तो ये बाद में जो निकल करके आएंगे, यार बताओ पटवारी भी पास नहीं हुआ गया, या फिर एक छोटा सा एग्ज़ाम लेखपाल का वो पास नहीं हुआ गया, तो ऐसी प्रकार की बहुत सारी धारणाएं निकल करके आएंगी और बहुत सारे लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद की समस्याओं को तो झेलना ही है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो मुझे तो खैर ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, किसी प्रकार का स्ट्रेस, लेकिन आप लोग भी साथ साथ में इस चीज़ को करें। और ऐसे हमारे कई सारे साथी थे जो जिनके मैसेजेस मुझे मिले और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं इस स्ट्रेस को लेकर के। तो प्लीज़ स्ट्रेस ना करें, और सभी लोग हैं मिल करके काम करेंगे। और मैं अपनी तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि एक नए सफ़र पे मैं आपको लेकर के चलूँगा, और ये सफ़र हमारा 31 जुलाई के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। 1 अगस्त से हम लोग इसको सफ़र को शुरू करेंगे और एक नए टारगेट बनाएंगे और नया अचीव करेंगे हम उसको। और मैं इस बार बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक आप लोगों के साथ उसमें रहने वाला हूँ। तो जो लोग फाइनेंशियली थोड़े से डाउन हैं, या फिर जिनका मनोबल थोड़ा सा कमज़ोर है, वो एक बार मेरे साथ चलें, और इस पूरी यात्रा में हम लोग देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से और कितने स्मूथ तरीके से हम लोग इसको सफल बना सकते हैं, ठीक है। बस करना नहीं तो क्या, ये डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैं इसी चीज़ को बार बार भी कह रहा हूँ, ये आपको फाइनली जीत से पीछे रख देगा, ठीक है। तो किसी भी मैदान को फतेह करने से पहले आपको अपने डर पे जीतना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को पूरा ध्यान रखिएगा। और जितने भी हमारे साथी हैं
वो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। और आसपास किसी भी साथी का हमारा मनोबल डाउन हो रहा है तो आप उसको प्लीज़ ऐसा ना करें और बने रहिएगा इस रेस में, ठीक है। अभी तो बिल्कुल बने हुए हैं, जैसा भी होगा 31 तारीख में मिलकर के जूझेंगे, साथ में करेंगे और जैसा भी होगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल इतनी सी बात मुझे कहनी थी और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। एडमिट कार्ड्स 1-2 दिन में आ जाएंगे और उसके साथ ही हमारी तैयारी जैसी भी होगी देखी जाएगी। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।